सबसे पहले है नेशनल असम्बली का हलका NA51 मरी। मुस्लिम लीग नून ने एक नए उम्मीदवार को यहाँ पे रिप्लेस किया है शाहिद हकान अब्बासी की जगह, वो है राजा असामा सरवर। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदाकत अब्बासी की जगह मेजर लतासफ सत्ती को रिप्लेस किया है। अब आ जाए NA52 की तरफ। राजा परवेज़ अशरफ के बारे में आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये हमेशा से इस हल्के से जीतते आए हैं और इनके मुकाबले में है राजा जावेद अहलास, ये PMLN के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वो हैं यहाँ पे फ़र्रुख सियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर और आप सबको खुशआमदीद कहता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे हराफिज के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, इंतखाबी सियासत की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों की, तो आज मैं आपको ले चलता हूँ पाकिस्तानी सियासत का बादशाह रावलपिंडी। तो आज हम रावलपिंडी की बात करते हैं। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की हैं जी 7 सीटें। 7 सीटों में पहले एक सीट थी मरी की, अब मरी की सीट जो है, मरी को अलहदा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, तो मरी की सीटें कम हो गई, तो अब पिंडी की सीटें रह गई पीछे 6। सो मरी की सीट जो है ये NA51 पे थी और अब मरी चूँकि अलहदा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, तो अब जो पिंडी की सीटें हैं वो NA52 से शुरू होती हैं और NA57 तक जाती हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 2018 में यहाँ पे क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 7 में से 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और एक सीट जो है गुज्जर खान वाली वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जीती थी, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे PDM के दौरान हुकूमत में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के सीनियर सियासतदानों की, तो यहाँ पे बड़े नामी ग्रामी सीनियर सियासतदान जो है वो पिंडी से तलक रखते हैं, जिनमें सबसे अहम सियासतदान हैं रावलपिंडी के, वो हैं चौधरी निसार अली खान। चौधरी निसार अली खान जो है सन 1985 से इंतखाबी सियासत में हैं और वो मुसलसल जो है इन हलकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं और हार भी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हैं चौधरी गुलाम सरवर। चौधरी गुलाम सरवर जो है ये 90 की दहाई से जो है इंतखाबी सियासत की राह पे गामजन है, तहाल जो है वो इंतखाबी सियासत में है। इसके अलावा यहाँ पे सियासतदान हैं जी शेर रशीद अहमद। शेर रशीद अहमद का तो आपको पता ही है कि उनकी अपना कलम दवात के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी अपनी पार्टी है। और इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ, सदाकत अब्बासी थे जो कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा वो PTI से तकरीबन आउट हैं। इसके अलावा यहाँ पे नून लीग के ही अहम रहनुमा हैं शाहिद हकान अब्बासी, जो कि आप ये कहते हैं कि वो नून लीग को छोड़ चुके हैं या नून लीग की तरफ से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके अलावा यहाँ पे अहम सियासतदान हैं आशिर शफीक, जो कि शेर रशीद के भतीजे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे सियासतदान हैं हनीफ अब्बासी, असम्बली कानून के हैं मलक अबरार और कई रहनुमा हैं जो कि पिंडी से तलक रखते हैं। तो आइए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करेंगे मरी के हलके से और फिर हम जाएंगे, यानी कि 51 से शुरू करेंगे और 57 तक आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हलकों में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं और किन की पोजीशन कैसी है। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है नेशनल असम्बली का हलका NA51 मरी जो पहले रावलपिंडी का हिस्सा था, तो ये एक सीट रावलपिंडी में थी। रावलपिंडी की कुल 7 सीटें थी, लेकिन अब रावलपिंडी की 6 सीटें रह गई हैं। जो मरी है इसको अलहदा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, तो मरी में आती है NA51। NA51 जो है ये 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, मरी, कोहोटा और कलर सईदा। यहाँ पे अगर 2018 की मैं बात बताऊँ आपको पहले, तो 2018 में ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे कॉन्टेस्ट किया था NA51 मरी में सदाकत अब्बासी ने, और उनके मुकाबले में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद हकान अब्बासी। दोनों ही मजबूत उम्मीदवार थे और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था 2018 के इलेक्शन में। और 2024 के इलेक्शन में ये दोनों ही उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक नए उम्मीदवार को यहाँ पे रिप्लेस किया है शाहिद हकान अब्बासी की जगह, वो है राजा असामा सरवर। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदाकत अब्बासी की जगह मेजर लतासफ सत्ती को रिप्लेस किया है। सदाकत अब्बासी जो है वो 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, तो उस वजह से तहरीक इंसाफ ने सदाकत अब्बासी को टिकट जारी नहीं किया। इसके अलावा इस हल्के से पीपल्स पार्टी की महरीन अनवर राजा और जमात इस्लामी के सफ़ियान अब्बासी भी मुकाबले की दौड़ में मौजूद हैं, लेकिन जो असल मुकाबला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान होगा।
तो अगर हल्के की ओवरऑल पोजीशन आपको बताऊं तो चूँकि 2018 में ये इलाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता था, तो 2018 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी यहाँ पे शाहिद हक़ान अब्बासी थे जो कि मजबूत वोट बैंक के हामिल थे। लेकिन 2024 में मुस्लिम लीग नून से वो चूँकि निकल चुके हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है, तो मुस्लिम लीग नून ने एक नए उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा है, राजा असामा सरवर को। तो अगरचे दूसरे लफ्ज़ों में दोनों जमातों ने नए उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन 2018 में अगर ये सीट पीटीआई के पास थी तो ऐन मुमकिन है अगर अवाम ने अपनी राय ना चेंज की हो तो वो 2024 में भी पीटीआई के उम्मीदवार को ही वोट दें। तो असल जो रिज़ल्ट है ये तो हमें 8 फरवरी की रात को पता चलेगा। अब आ जाए NA52 की तरफ। NA52 वो सिंगल सीट है जो कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जीती थी, और ये सीट थी राजा परवेज़ अशरफ की। राजा परवेज़ अशरफ के बारे में आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये हमेशा से इस हल्के से जीतते आए हैं। इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ के बारे में आपको पता है ये पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं, और इनके मुकाबले में हैं राजा जावेद अहलास, ये PMLN के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वो हैं यहाँ पे फ़र्रुख सियाल। तो ओवरऑल पोजीशन जो है यहाँ वो राजा परवेज़ अशरफ की बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की, क्योंकि ये उनका आबाई हल्का है और मतअद्दिद मरतबा वो यहाँ से जीते हैं, तो इसकी वजह से उनका यहाँ पे मजबूत वोट बैंक मौजूद है। उसके बाद आप आ जाइए NA53 की तरफ। NA53 रावलपिंडी के इलाकों चक बेली खान और चक्री और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। ये हल्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है क्योंकि यहाँ पे चौधरी निसार अली खान मौजूद हैं, और चौधरी निसार अली खान रावलपिंडी के सबसे सीनियर तरीन इंतहाबी सियासतदान हैं जो कि 1985 से इंतहाबी सियासत कर रहे हैं मुसलसल, और मतअद्दिद मरतबा वो जीते हैं और हारे भी। चौधरी निसार अली खान पहले तो नून लीग की तरफ से यहाँ पे जीते रहे हैं, लेकिन अब 2024 में वो आज़ाद हसीयत से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया है। तो चौधरी निसार अली खान का मुकाबला है यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर अजमल साबर से। इसके अलावा यहाँ पे कमरुस्सलाम राजा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो कर्नल रिटायर अजमल साबर के बारे में आपको बताऊं, ये पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जो चौधरी निसार अली खान का मुकाबला कर रहे हैं NA53 में, तो ये 2013 में भी चौधरी निसार अली खान का मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन 2013 में ये हार गए थे। अगर ये 70,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने ज़्यादा लीड हासिल की थी, वो जीत गए थे। तो उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्नल रिटायर अजमल साबर की जगह चौधरी सरवर को टिकट दे दिया। वो चूँकि पार्टी में आ गए थे, तो चौधरी सरवर ने फिर 2018 में चौधरी निसार अली खान को शिकस्त दे दी थी। उन्होंने सिर्फ एक हल्के से नहीं दी थी, बल्कि NA53 और NA54 दोनों हल्कों से चौधरी निसार अली खान को शिकस्त दी थी। चौधरी निसार अली खान भी इस दफ़ा दोनों हल्कों से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, NA53 से और NA54 से। उसके बाद आप आ जाएंगे NA54 टैक्सला की तरफ। ये जो हल्का है ये तहसील टैक्सला और अडयाला और दीगर छोटे बड़े इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ से भी जो अहम उम्मीदवार हैं वो चौधरी निसार अली खान हैं और वो आज़ाद हसीयत से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इनके मुकाबले में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अज़रा मसूद और गुलाम सरवर खान जो है ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। अगर जिन मुस्लिम लीग नून के जो मतअद्दिद हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरशिप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उनको गुलाम सरवर खान के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि उनके बकौल गुलाम सरवर खान जो है मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उसके खिलाफ नापसंदीदा कलिमात बोल चुके हैं माजी में। तो उस वजह से जो नून लीग के वोट बैंक है उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और वो गुलाम सरवर खान को वोट देना पसंद नहीं करते। तो आइन मुमकिन है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो चौधरी निसार अली खान को वोट दे दे और चौधरी निसार अली खान और पीटीआई की अज़रा मसूद के दरमियान यहाँ पे मुकाबला बन जाए। इसलिए गुलाम सरवर खान के लिए यहाँ पे 2024 में सूरत हाल जरा मुश्किल दिखाई दे रही। उसके बाद आप आ जाए जी रावलपिंडी के शहरी हलकों पे। NA55 ये रावलपिंडी का शहरी इलाका है और यहाँ के जो अहम उम्मीदवार हैं मलक अबरार हैं और उनकी जगह पे है राजा बिशारत। मलक अबरार जो है नून लीग के उम्मीदवार हैं, ये पहले भी MNA की सीट यहाँ जीत चुके हैं, और उनके मुकाबले में राजा बिशारत हैं जो कि सवाई वज़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
जो क्यानी हैं उन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन 2024 में वो जो क्यानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, दगा कर चुके हैं। तो इसलिए वो जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। तो उनकी जगह राजा को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे पहली दफ़ा उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, चूँकि 2018 में भी तहरीक इंसाफ के पास थी ये सीट, तो क्या वो बरकरार रखता है या फिर वो अपना रूह मलक अबरार की तरफ ले जाता है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की तरफ। उसके बाद आप आ जाएं जी NA56 की तरफ। ये भी रावलपिंडी के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जी अहम तरीन वो हैं जी शेर रशीद अहमद, किसी तरफ के मुताज नहीं। शेर रशीद अहमद जो है ये कलम दवात के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और इनका भाई हल्का है, यहाँ से जीतते रहे हैं। अमूमन ये शेर रशीद का हल्का और उनकी सीट सवर की जाती है क्योंकि वो यहाँ से हमेशा से जीत रहे हैं। और उनके मुकाबले में है जी हनीफ अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे शहरयार रियाज हैं। असल बात यह है कि शेर रशीद जो है वो आखिरी टाइम तक तहरीक इंसाफ की क़यादत से मिन्नतें करते रहे कि मेरे मुकाबले में आप अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें, बल्कि अपने वोटर्स को कहें कि वो मुझे वोट दें, मैं आपका है रहा हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी कि जिस उम्मीदवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको टिकट जारी नहीं करना। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने शेर रशीद की इस बात को रिजेक्ट करके यहाँ पर अपना उम्मीदवार शहरयार रियाज को जो है वो खड़ा किया है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी हैं। हनीफ अब्बासी जो है वो पहले मुत्तहदा मजलिस अमल में थे और बाद में जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, तो वो पहले MNA रह चुके हैं। इसलिए यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो असल जो मुकाबला है वो शेर रशीद, हनीफ अब्बासी और शहरयार रियाज के दरमियान होगा। उसके बाद आप आ जाएँ जी रावलपिंडी की आखिरी सीट है NA57। ये भी रावलपिंडी के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है और यहाँ के जो अहम उम्मीदवार हैं वो ये शेर राशिद शफीक हैं। शेर राशिद शफीक जो है शेर रशीद के भतीजे हैं और वो भी कलम दवात से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ है जी नून लीग के दानियाल चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पे लॉन्च किया गया है संबिया ताहिर को, खतून हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार हैं यहाँ पे NA57 में। तो यहाँ की जो सूरत हाल चूँकि शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्के हैं, तो यहाँ की जो सूरत हाल है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो ज़्यादा है जो हल्के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के ऊपर विजिट करते रहिएगा।